रात के अंधेरे में राज अपने दोस्तों के साथ ट्रिप से लौट रहा था। उनकी ट्रेन शहर से बहुत दूर एक छोटे से रेलवे स्टेशन पर रुक गई थी। स्टेशन का नाम शिवपुर स्टेशन था, जो लोगों में अजीबो-गरीब कहानियों के लिए जाना जाता था। राज और उसके दोस्तों ने स्टेशन की दीवारों पर पुराने पोस्टर और दीवारों पर उगे जंगली पौधे देखे। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। बस कभी कभार किसी जंगली जानवर की आवाज सुनाई दे रही थी। राज ने अपने दोस्तों को हिम्मत दिलाते हुए कहा, यह बस एक पुराना स्टेशन है, यहाँ डरने की कोई बात नहीं है। पर सभी को महसूस हुआ कि स्टेशन के माहौल में कुछ तो अजीब बात थी। अचानक उन्हें लगा कि स्टेशन की बेंच पर बैठे एक बूढ़े व्यक्ति की नजरें उनकी तरफ थीं। उसने सफेद कपड़े पहन रखे थे और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। राज ने उसे देखकर अपनी नजरों को फेर लिया, पर वह बूढ़ा उनकी हर हरकत पर नजर बनाए हुए था। बूढ़े व्यक्ति के वहां होने से उन्हें थोड़ी राहत तो मिली, लेकिन वह आदमी बेहद अजीब सा लग रहा था। तभी अचानक वहां की पुरानी घड़ी ने 12 बजने की घंटी बजाई और चारों ओर घना अंधेरा छा गया। दोस्तों का दिल जोरों से धड़कने लगा। यह रात उनके लिए काफी लंबी और डरावनी होने वाली थी। रात के सन्नाटे में उनके बीच डर और बेचैनी बढ़ने लगी थी। राज ने एक बार फिर अपने दोस्तों को संभालने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज में भी घबराहट साफ थी। तभी उनमें से एक दोस्त, निखिल, बाथरूम जाने के लिए स्टेशन के एक कोने में चला गया। राज और बाकी दोस्त उसका इंतजार करने लगे, लेकिन निखिल लौटकर नहीं आया। करीब 20 मिनट बाद जब निखिल नहीं लौटा तो सभी चिंता में पड़ गए। राज ने अपने दोस्त अजय से कहा, चलो निखिल को ढूंढते हैं, पता नहीं क्या हुआ। स्टेशन की खाली गलियों में घुटन का एहसास होता था और उस घड़ी की टिक टिक की आवाज हर कोने में गूंज रही थी। वे दोनों निखिल को खोजने के लिए स्टेशन के अंधेरे में चले गए। हर कोने को छानते रहे, लेकिन निखिल का कोई सुराग नहीं मिला। एक बार उन्हें किसी के चलने की आवाज सुनाई दी, लेकिन जब मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। तभी राज की नजर एक अंधेरे कमरे पर पड़ी, जिसकी खिड़की से हल्की सी रोशनी झांक रही थी। राज ने साहस जुटाकर कमरे के अंदर झांका और उसकी चीख निकल गई। वहां एक अजीब सी छाया थी जो उन्हें देख रही थी। राज और अजय ने महसूस किया कि वे अब अकेले नहीं हैं। अजीब छाया को देखकर दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। छाया ने धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ना शुरू किया। राज ने खुद को संभालते हुए अजय का हाथ पकड़ा और वापस बेंच की ओर दौड़ पड़े। स्टेशन का माहौल अब और डरावना हो चुका था। घड़ी की टिक टिक की आवाज बढ़ती जा रही थी और ऐसा लग रहा था मानो वह घड़ी भी उन्हें डरा रही हो। जब वे बेंच पर पहुंचे तो पाया कि वहां बूढ़ा व्यक्ति अब भी बैठा हुआ था, लेकिन उसकी आंखें अब लाल थीं और उसके चेहरे पर एक अजीब सा भयावह हंसी थी। उसने धीरे से कहा, यहां से कोई जिंदा नहीं निकल सकता। उसकी आवाज सुनते ही राज और अजय ठिठक गए। अब उनके पास कोई रास्ता नहीं था। उन्हें लगा कि वे एक जाल में फंस चुके हैं, जहां से बाहर निकलना नामुमकिन था। तभी अजय ने हिम्मत करके बूढ़े व्यक्ति से पूछा, क्यों कोई यहां से जिंदा नहीं जा सकता? बूढ़े व्यक्ति ने एक रहस्यमयी आवाज में कहा, यह स्टेशन मृत आत्माओं का बसेरा है। जो यहाँ आता है वह हमेशा के लिए यहीं का हो जाता है। उसकी बातें सुनकर राज और अजय की हिम्मत टूटने लगी और उन्हें अब अपना बचना नामुमकिन लगने लगा। राज ने खुद को संभालते हुए कहा, हमें यहाँ से निकलने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढना होगा। उसने अपने दोस्तों को हिम्मत दिलाते हुए कहा कि वे किसी भी तरह यहाँ से बाहर निकलेंगे। उन्हें महसूस हुआ कि स्टेशन का यह डरावना माहौल उन्हें अपनी चपेट में लेने की कोशिश कर रहा है, पर वे हार मानने वाले नहीं थे। तभी उन्हें स्टेशन के बाहर जंगल की ओर जाने वाला एक रास्ता दिखाई दिया। राज और उसके दोस्तों ने उस रास्ते की ओर दौड़ लगाई। दौड़ते दौड़ते उन्हें लगा कि वह भूतिया छाया अब उनके पीछे है। वे तेजी से भाग रहे थे, लेकिन ऐसा महसूस हो रहा था कि वह छाया उनके और पास आ रही है। अंत में उन्होंने जंगल के एक किनारे पर पहुंचकर देखा कि अब वह छाया दूर हो चुकी थी। वे सब घबराए हुए एक दूसरे को देख रहे थे। वहां का माहौल फिर से शांत हो चुका था, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। उन्होंने राहत की सांस ली और प्रण किया कि वे इस भूतिया स्टेशन के बारे में किसी को कुछ नहीं बताएंगे। सुबह होते ही वे अपने घर लौट गए, पर शिवपुर स्टेशन की वह भयानक रात
उनके दिलो दिमाग में हमेशा के लिए रह गई। राज और उसके दोस्तों ने भले ही शिवपुर स्टेशन से निकलकर अपनी जान बचा ली हो, लेकिन उस रात की खौफनाक यादें उनके दिलो दिमाग पर बुरी तरह छाई हुई थीं। घर पहुंचकर वे शांत दिखने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी आंखों में वो डर साफ दिखाई दे रहा था। सबके परिवार वाले सोच रहे थे कि वे थके हुए हैं, लेकिन असल में उन्हें बार बार शिवपुर स्टेशन पर देखा गया वो बूढ़ा आदमी, निखिल का गुम होना और वो भूतिया छाया याद आ रही थी। कई दिनों तक राज रात में सोने की कोशिश करता तो उस बूढ़े की लाल आंखें उसकी आंखों के सामने आ जाती। निखिल अब तक नहीं मिला था और पुलिस भी उसकी तलाश में जुटी हुई थी, लेकिन निखिल का कोई सुराग नहीं मिल पा रहा था। राज ने अपने दोस्तों से उस बारे में बात करने की कोशिश की, लेकिन हर बार जब भी वह इस बारे में सोचता, उसके शरीर में डर की एक लहर दौड़ जाती। एक रात राज अपने कमरे में अकेला था और उसने एक अजीब सी आवाज सुनी। वह धीरे धीरे अपने कमरे के दरवाजे की ओर बढ़ा और दरवाजा खोलते ही एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। उसे ऐसा महसूस हुआ कि मानो कोई उसके पास खड़ा हो। अचानक उसने देखा कि वही बूढ़ा आदमी उसकी ओर देख रहा था। राज की सांसें थम गईं। उसने तुरंत अपनी आंखें बंद कर लीं और मन में मंत्रों का जाप करने लगा। कुछ देर बाद जब उसने आंखें खोलीं तो वह बूढ़ा गायब हो चुका था। अगली सुबह राज ने अपने सभी दोस्तों को अपने घर बुलाया और शिवपुर स्टेशन पर हुई उस रात की बातें करने का फैसला किया। वह अब उस डर से हमेशा के लिए पीछा छुड़ाना चाहता था। सभी दोस्त इकट्ठा हुए और फिर एक एक कर अपनी डरावनी अनुभवों के बारे में बताने लगे। तभी उनमें से एक दोस्त अजय ने बताया कि उसकी भी रात में वही बूढ़ा उसके सपने में आया था और उसे कुछ भयानक बातें बताई थीं। अजय ने कहा, उस बूढ़े ने मुझसे कहा था कि वह एक पुराने जमाने का स्टेशन मास्टर था जिसने एक भयानक हादसे में अपनी जान गंवाई थी। उसकी आत्मा अब भी इस स्टेशन पर भटकती रहती है और वह किसी को भी यहाँ से जाने नहीं देता। उसने यह भी कहा कि निखिल अब हमेशा के लिए उस स्टेशन पर ही रह जाएगा। अजय की बातें सुनकर सबकी रूह कांप गई। उन्हें अब यकीन हो गया था कि शिवपुर स्टेशन पर कुछ बहुत भयानक था जो अब उनकी जिंदगी में बस गया था। राज और उसके दोस्तों ने मिलकर तय किया कि वे एक बार फिर से शिवपुर स्टेशन जाकर निखिल को ढूंढने की कोशिश करेंगे। उन्होंने समझ लिया था कि अब निखिल को वापस लाने का एक ही तरीका है, शिवपुर स्टेशन पर जाकर उस आत्मा से सामना करना। वे लोग रात के अंधेरे में अपनी पूरी हिम्मत जुटाकर स्टेशन की ओर चल पड़े। शिवपुर स्टेशन पर पहुंचकर उन्होंने देखा कि वहां वही पुरानी घड़ी अब भी टिकी टिकी कर रही थी। वहां वही भयानक सन्नाटा पसरा हुआ था। उनके दिलों की धड़कनें तेज हो रही थीं और उनके मन में डर समाया हुआ था। वे बेंच के पास पहुंचे जहां पिछली बार वह बूढ़ा बैठा हुआ था, लेकिन इस बार वहां कोई नहीं था। उन्होंने फिर से उस कमरे की ओर कदम बढ़ाया जहां उन्होंने पहली बार भूतिया छाया को देखा था। जैसे ही वे कमरे के अंदर पहुंचे, उनकी सांसें रुक गईं। कमरे में निखिल खड़ा था, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक और आंखों में एक बेहतरीन खामोशी थी। निखिल ने उनसे कहा, तुम लोग यहाँ वापस क्यों आए? उसकी आवाज में वो प्यार भरी दोस्ती नहीं थी जो पहले थी। राज ने हिम्मत जुटाते हुए निखिल से कहा, हम तुम्हें लेने आए हैं निखिल, चलो हम सब घर चलेंगे। लेकिन निखिल ने हंसते हुए कहा, यह मेरा नया घर है, अब मैं यहाँ से कभी नहीं जाऊंगा। तुम लोग वापस चले जाओ, अन्यथा तुम भी यहीं रह जाओगे। राज ने आगे बढ़कर निखिल का हाथ पकड़ना चाहा, लेकिन तभी उसने महसूस किया कि उसका हाथ किसी ठंडे बर्फीले टुकड़े को पकड़ने जैसा है। निखिल अब एक आत्मा में बदल चुका था जो हमेशा के लिए इस स्टेशन का हिस्सा बन चुका था। राज और उसके दोस्तों ने यह समझ लिया कि निखिल को वापस ले जाना अब मुमकिन नहीं है। उन्होंने वहां से भागने का फैसला किया और तेजी से दौड़कर स्टेशन से बाहर निकल गए। उनके दिल में एक दर्द और डर छिपा हुआ था, क्योंकि उन्होंने अपने दोस्त को खो दिया था। वापस घर पहुंचकर उन्होंने किसी को इस घटना के बारे में नहीं बताया और उस रात के बाद वे कभी शिवपुर स्टेशन की तरफ नहीं गए। इस घटना के बाद राज और उसके दोस्तों ने कभी उस स्टेशन का नाम नहीं लिया और वे हमेशा इस खौफनाक याद को अपने दिल में दबाए रहे। शिवपुर स्टेशन की वह डरावनी रात उनकी जिंदगी की सबसे भयानक रात बनकर रह गई, जिसे वे कभी भूल नहीं पाए। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें
या हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ना भूलें।